Moving towards the ease of doing business, which we were discussing earlier as well, how do you think the approval side from the government authorities, how it can be smoothened up, how banking can come at the right time to help you and help consumer to get the product delivered? थैंक यू अश्विन जी। देखिए, जैसे अभी बताया दक्षिण है कि 40 से 50 अप्रूवल लेना पड़ता है, 1.5 साल का टाइम लगता है। मुझे लगता है कई जगह तो शायद 3-3 साल हो जाते हैं अप्रूवल के लिए, और मल्टीपल अप्रूवल्स विंडो में फाइलें इधर से उधर भटकती रहती हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद भी, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में स्पेसिफिकली और बाकी स्टेट्स में भी ऐसा होगा कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी आप साल भर तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कंप्लीशन नहीं मिलता, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट डेवलपर के ऊपर ही आती है। कोई भी डेवलपर के अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे आज अभी बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले खंडेलवाल जी से बात कर रहे थे कि साहब ये 10 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन का बैन हो गया, पता नहीं कब खुलेगा, 5 दिन 15 दिन और चलेगा। अभी एक बार कंस्ट्रक्शन अगर 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए बंद कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट 3 महीने 4 महीने तक आता है, क्योंकि वो सारी लेबर चलेगी एक बार और उसके बाद दोबारा जब वापस आएगी साइट पर। तो आज वो 3 महीने का जो एक्सटेंशन है, अगर एस्केलेशन की बात करें या एक्सटेंशन की बात करें, डेवलपर के पास कोई टाइम नहीं है। पीछे हम साहब से बात कर रहे थे कि साहब जो 3 महीने का जो गैप है इसको तो कम से कम बढ़ाया जाए। तो जो मल्टीपल अप्रूवल्स हैं, मुझे लगता है अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस, हमारे यहाँ आज भी प्रोविजन है इस तरह का कि डीम्ड अप्रूवल जिसको माना जाता है, बट वो ऑन पेपर्स ही है डीम्ड अप्रूवल। अगर हम बात करें तो डीम्ड अप्रूवल आती नहीं है, मतलब अगर रेरा के पास जाएँ, कहीं और भी जाएँ, तो अगर इसका सोल्यूशन ये निकल सकता है कि रेरा को एम्पावर किया जाए और ज़्यादा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जैसे अब रियल एस्टेट रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट एक्ट है, खाली रेगुलेटर एक्ट नहीं है, डेवलपमेंट की बात भी करता है। तो रेगुलेटर जो डेवलपमेंट रेरा अथॉरिटीज़ है, उसके बाद वो पावर भी होनी चाहिए कि कम से कम जो अथॉरिटीज़ हैं उसको बुला के भी बात की जा सके कि भाई ये अप्रूवल इतने दिन में आपने देना था, नहीं दिया आपने। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी कोई भी नहीं लेता। मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। रेरा के पहले के जो रजिस्टर प्रोजेक्ट है और रेरा के बाद का, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेरा को 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल हुआ, कितने प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस आई है। आप जरा वेबसाइट पर गवर्नमेंट की देख लीजिए और कितने रिट्रेस हुई। ऑलमोस्ट 80-90% हो गई। जो पहले का मान ही रहे हैं। नहीं, मैं पहले की ही बात एक कर मिनट, रहा हूं। पहले का जो होम बायर्स का प्रॉब्लम है उसको केस टू केस सॉल्व करना पड़ेगा। हम उनको बोल रहे हैं आज की तारीख में एनसीएलटी भी अलग से जा रहे हैं। एक आदमी ने, आप क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ द वर्डिक्ट, एक आदमी को प्रॉब्लम हो सीधे एनसीएलटी में जा रहा है। हम बोल रहे हैं जो पुराने, जो आप बात कर रहे हैं होम बायर्स में जो अटके पड़े, उसको भी आप रेरा के दायरे में लाइए। रेरा के दायरे में आज की तारीख में एम्बिट ओनली डेवलपर्स, ब्रोकर्स एंड द कस्टमर्स। व्हाई नॉट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन रेरा। हम ये सुझाव देते हैं कि ईच प्रोजेक्ट, सबके अलग अलग सिचुएशन है, उसको यू कांट टेक एज कि एक ही वूम से पूरा हो जाएगा। किसी का 20%, 30% प्रोजेक्ट है, किसी का 70-80% प्रोजेक्ट है। वो सभी प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर लाइए। उसमें डेवलपर अंदर हो, ऑफ कोर्स, कस्टमर्स, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज आप बोलोगे, आपको मैं केस एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 50 फ्लैट है, 50 फ्लैट 80-90% खत्म हो चुके हैं। आप बोलोगे पूरी बिल्डिंग की ओसी आएगी, उसके बाद ही आपको मैं पैसा दूंगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन रेरा के अंडर में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप 2-2 फ्लैट का अगर ओसी देते हैं तो एक पूरा साइकिल, उसको कैसे वो भटकी हुई गाड़ी को कर सकते हैं। पहला एक ही सॉल्यूशन है, रेरा को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए। 4 प्रोजेक्ट थे, एक में फाइनेंशियल थे इंडिया बुल, एक में फाइनेंशियल पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक, एक में इस तरह से 4 डिफरेंट फाइनेंशियल थे। नाउ व्हाट हैपेंड, 60% उसका सोल्ड आउट है और 40% में उसका अनसोल्ड है। यदि अनसोल्ड इन्वेंट्री को आप बेसिक मिनिमम कॉस्ट बेसिस पर भी उसको आप वो करते हो, तो उसकी जो रिटर्न है वो डबल उससे होगी जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लग रहा है। The best thing about the current disposition of the government is that they have been extremely positive and extremely supportive of the housing for all, which is the affordable housing segment to start with. अब इस साल का उन्होंने 1.95 करोड़ हाउसेस का टारगेट दिया है, जिसके ऊपर CLSS स्कीम के अंदर आप ये देख लीजिए, बैंक को सब्सिडी मिल रही है इंटरेस्ट रेट पे 2.65 लाख रुपीस, जो कि एक आदमी को अपफ्रंट सब्सिडी मिल जाती है और जो कि ओवरऑल पीरियड में जाके तकरीबन 5 लाख बन जाती है।
ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। और एक आदमी को बड़ा अच्छा इंसेंटिव मिलता है कि भाई जिसका घर ही 30, 35, 40 लाख रुपए का है, उसको अगर इस तरह के पैसे एक अपफ्रंट मिल जाते हैं और वो एक कमिट हो जाता है अपने एक लाइफ सेविंग को एक अच्छे अकाउंट में डाल के उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाने में। सो देर आर एक्सट्रीमली गुड स्टोरीज। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अच्छा हुआ, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव तो है कि इतने घर बने चाहिए, बने कैसे, मगर कौन सी वो नई टेक्नोलॉजी है जो चीज़ सस्ती कर सके, जिसके कारण हम एक बहुत ही उम्दा किस्म का घर बना सके, रादर देन कि टूटा फूटा घर बना दिया, इसको हमने 40 लाख का क्या के बेच दिया। तो देयर इज एक्सट्रीमली गुड वर्क बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस फ्रंट ऑल्सो। द पॉइंट विच आई वॉज ट्राइंग टू हाईलाइट, जब गोपाल जी ने हमारी डिबेट चालू करी, उससे पहले हमारी डिबेट नहीं हो रही थी, मोनोलॉग हो रहा था। सो थैंक यू फॉर एंगेजिंग अस इन अ डिबेट राइट नाउ। He raised a very valid point, which is the cost part of it. He started with the fact that land, and please note sir, this is my humble request to everybody. Ultimately कोई पूछे भी डेवलपर चीज क्या है, तो I have a very small summary. I am a good chef, but if the cost of my input which is going into the product is going skyrocketing, land after the land bill has got no meaning left now.